160 शब्द प्रति मिनट, 1100 वर्ड। स्टार्ट। महोदया, देश में प्रतिवर्ष कई तरह की नीति बनाई जाती है और उन्हें निरंतर लागू किया जाता रहा है। उनके क्रियान्वयन करने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास किए जाते हैं। अंत में समीक्षा तक हो जाती है, किंतु परिणाम के रूप में हमारे हाथ विशेष उपलब्धि नहीं आ पाती है। नीति बनाए जाते वक्त इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती है कि उन मुद्दों को प्राथमिक तौर पर सामने रख दिया जाए तो सामयिक हो उसके अनुरूप उस पर अपेक्षित काम किए जाने चाहिए, तभी जाकर नीति लागू किए जाने की सार्थकता रहती है। तत्पश्चात उपलब्धि की आशा की जा सकती है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हाल में इस नीति की घोषणा की गई है, जिसमें उनको रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकारी नौकरियों में, खास तौर से विकास और सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। इसके अतिरिक्त रोजगार चाहने वाली महिलाओं के लिए उम्र का बंधन नहीं रखा गया है, किंतु इसके पहले इनकी सामाजिक सुरक्षा हेतु प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए। मैं यह कहने में कोई संकोच नहीं करता हूं कि आज वैज्ञानिक तरक्की के वर्तमान युग में नारियों की परिस्थितियां इतनी नाजुक और असुरक्षित होती जा रही हैं, फलतः भी हमारे देश में पहले जितनी सुरक्षित थी अब नहीं है। जहां तक आत्म सुरक्षा का प्रश्न है, उनकी शीलता और पवित्रता पर आघात पहुंचाए जाने से वे विवश हो जाती हैं। जिस तरह से नौकरियों में 30% आरक्षण रखने का निर्णय लिया गया है, उससे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वास्तव में सब जरूरतमंद महिला इससे लाभान्वित हो पाएंगी, परंतु कुछ सुधार अवश्य हो सकता है। वे और सही ढंग से आकर्षित होंगी। जिस प्रकार पटवारियों के पदों में 30% स्थान महिला वर्ग से भरने का प्रावधान किया गया है, मंत्री महोदय, परंतु पूर्ण रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि निचले स्तर पर ग्रामीण जनजीवन से जुड़े क्षेत्रों में महिलाओं की विशेष भूमिका सुनिश्चित करने के कई उपाय नई नीति में किए गए हैं। वह बड़ा सराहनीय कदम है। पंचायत निर्वाचन में तो उनके लिए पहले से स्थान निर्धारित थे। उन्होंने उत्साहित होकर चुनाव में भाग लिया था। आज वे कई स्थानों पर पंच सरपंच की महती जिम्मेदारी संभाल रही हैं। हालांकि हाल में इनमें से कुछ की जिस तरह से दुर्गति हुई है, वे जिन घटनाओं की शिकार हुई हैं उसे भुलाया नहीं जा सकता है। उसे पुनः उसी रास्ते में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना, जानबूझकर कुएं में धकेलना होगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज उनकी समाज के हर क्षेत्र में भागीदारी ठहराने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए जाने के प्रयासों की बहुत आवश्यकता है, किंतु सबसे पहले समाज में सुरक्षित रखने का वातावरण दिया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है, ताकि महिलाएं रोजगार के लिए घर की चार दीवारी से बाहर निकल सकें। यह लगभग हर घर परिवार की ज़रूरत होती जा रही है। उनका भी इस ओर रुझान बढ़ता जा रहा है, पर कोई भी महिला नौकरी के खातिर दूसरा कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहेगी। इस प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ शहर की महिला उठा सकती है। क्या मात्र इससे ही नई महिला नीति को सफल माना जाएगा? महोदय, पिछले कुछ हफ्ते में विद्युत उत्पादन में लगातार हो रही गिरावट में चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। अभी तक मंडल द्वारा किए जा रहे तमाम प्रयास विद्युत उत्पादन बढ़ाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। फलतः अब कोई क्षेत्र ऐसा शेष नहीं है जहां विद्युत कटौती से उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं हो रही हो। आगामी माह के अंदर प्रदेश में और अधिक विद्युत संकट उत्पन्न होने की आशंका भी व्यक्त की गई है। अभी प्रदेश में और अधिक विद्युत संकट उत्पन्न होने की आशंका भी व्यक्त की गई है। अभी प्रदेश में विद्युत संबंधी उच्चतम मांग 4400 मेगावाट है और उपलब्धता मात्र 3000 मेगावाट है, जिसे मांग के अनुसार बढ़ाना आवश्यक हो गया है। दूसरी तरफ शेष 1400 मेगावाट की कमी के कारण अपेक्षित मांग की पूर्ति नहीं हो पा रही है। मैं समझता हूं कि आज के ज़माने में बिजली आम आदमी के जीवन से लेकर उच्च उत्पादन के क्षेत्र में इसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। प्रदेश में हो रहे औद्योगिक विकास और नागरिकों के रहन सहन सुख सुविधाओं में हो रही वृद्धि से बिजली की खपत अधिक होने से उत्पादन में कमी होती जा रही है। इस बिजली संकट का प्रमुख कारण विद्युत मंडल के स्थापित उत्पादन इकाइयों का एक के बाद एक बंद होना भी हो सकता है। अभी प्रदेश की 8 उत्पादन इकाइयां बंद पड़ी हुई हैं। शेष 17 इकाइयों से काम चलाया जा रहा है। बंद इकाइयों की वजह से
सीधे तौर पर 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन कम हो गया है। चालू इकाइयों से मात्र 2000 मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है। विद्युत की मांग से उत्पादन आधा है, इसलिए यह हालत पैदा हो गई है। इस विद्युत उत्पादन में आई गिरावट को देखते हुए विद्युत मंडल को पूरी तरह जिम्मेदार माना जा सकता है। मंडल के बारे में कहा जा रहा है कि उत्पादन इकाइयों के रखरखाव पर ध्यान दिए बिना बिजली उत्पादित करने में लगा है। सरकार का कार्य जनहित में निर्णय लेना है। इसी के तहत सरकार ने किसानों के लिए एक बत्ती कनेक्शन योजना और 5 हार्स पावर तक की मोटर पंप को निःशुल्क बिजली देने के लिए घोषणा की जा चुकी है। वैसे इस घोषणा को विद्युत संकट से जोड़ना नितांत अव्यावहारिक और अनुचित होगा। हालांकि इन योजनाओं के अमल से विद्युत मांग भी बढ़ रही है। प्रदेश की औद्योगिक इकाइयां सर्वाधिक रूप से विद्युत संकट की चपेट में आ गई हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। हमारी सरकार ने ऐलान किया था कि कृषि के लिए प्राथमिकता के आधार पर विद्युत आपूर्ति की जाएगी, मगर वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले दिनों से देखने में आ रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों ने विद्युत संकट से उत्पादन पर आ रही गिरावट पर बोलना शुरू कर दिया है। चूँकि उद्योगपतियों के उद्योग 2 दिन से बंद रह चुके हैं, तब विद्युत मंडल ने आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में देने संबंधी आश्वासन दिया था, मगर हुआ कुछ नहीं। विद्युत मंडल की सुस्त कार्य प्रणाली के मद्देनज़र राज्य सरकार को एहतियात के तौर पर निपटने के उपाय करना चाहिए। इस संकट का असर अंततः प्रदेश के औद्योगिक और कृषि उत्पादन पर पड़ सकता है। सरकार को सर्वप्रथम बंद पड़ी विद्युत उत्पादन इकाइयों को चालू करवाना होगा, जिससे कि विद्युत उत्पादन बढ़ सके। दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है।